शांत हो जाओ। तुम्हारी सांसों की गति बता रही है। तुम अपने ही बनाए भय में उलझे हुए हो। क्यों डरते हो जबकि तुम मेरे ही अंश हो? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम कमजोर हो? किसने तुम्हारे भीतर ये भ्रम बो दिया कि तुम परिस्थितियों के दास हो? सुनो, जो स्वयं को भूल जाता है वही दुनिया के सामने झुक जाता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो सृष्टि से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। जब मैंने विष पिया तो क्या मैं कमजोर था या मैंने अपने कर्तव्य को पहचाना? कमजोरी परिस्थिति नहीं होती। कमजोरी परिस्थिति नहीं होती। कमजोरी एक निर्णय होता है जो तुम हर दिन लेते हो, या तो उठने का या फिर हार मान लेने का। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे तांडव में जलती है, लेकिन तुमने उसे डर की राख से ढक दिया है। कमजोरी परिस्थिति नहीं होती। कमजोरी एक निर्णय होता है जो तुम हर दिन लेते हो, या तो उठने का या फिर हार मान लेने का। तुम्हारे क्षत्र वही अग्नि है जो मेरे तांडव में जलती है, लेकिन तुमने उसे डर की राख से ढक दिया है। कमजोरी परिस्थिति नहीं होती। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे तांडव में चलती है, लेकिन तुमने उसे डर की राख से ढक दिया है। उठो, अपने भीतर झांको। तुम्हें वहां दर्द नहीं मिलेगा, तुम्हें वहां शक्ति मिलेगी। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म निर्माण करने के लिए हुआ है। हर बार जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं तुम्हें फिर से बनाने के लिए, लेकिन तुम अपने ही भय से हार मान लेते हो। डर को पहचानो, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ एक परछाई है जो तुम्हारे विश्वास के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। तुम्हारा मन ही तुम्हारा युद्ध भूमि है और तुम ही उसके योद्धा हो। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें झुकाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम शिव के अंश हो, उस दिन ना भय तुम्हें रोक पाएगा, ना असफलता तुम्हें गिरा पाएगी। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को शांत कर सकती है। लेकिन पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखो, कमजोर होना तुम्हारी फितरत नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम जन्म से ही योद्धा हो। तुम्हें हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनाया गया है। अब उठो, अपने डर को देखो और उसे पार कर जाओ, क्योंकि जब तुम जागते हो तो केवल एक इंसान नहीं उठता, स्वयं शिव का अंश जागृत होता है। तुम लौट आए हो, अच्छा है, क्योंकि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुमने अपनी शक्ति की एक झलक देखी,
पर अभी भी तुम उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाए, क्योंकि तुम अभी भी अपने पुराने भय को पकड़े हुए हो। तुम छोड़ क्यों नहीं देते उसे? क्या वो तुम्हारी रक्षा करता है या तुम्हें कैद करता है? सुनो, बंधन कभी बाहर नहीं होते, बंधन हमेशा भीतर होते हैं। और सबसे बड़ा बंधन है तुम्हारा खुद पर संदेह करना। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति को त्याग देते हो। तुम्हें यह समझना होगा, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति हमेशा भीतर से जगती है। तुम मुझे खोजते हो मंदिरों में, मंत्रों में, ध्यान में, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपने भीतर खोजा? मैं वहां हूं जहां तुम्हारा साहस जन्म लेता है, जहां तुम्हारा भय समाप्त होता है। जब तुम मुझसे मिलते हो, तुम्हें बदलने के लिए दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें खुद बदलना होगा। तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती है मैं कमजोर हूं, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पिछले भ्रमों की गूंज है जो अब सत्य नहीं है। तुम हर दिन नहीं हो, हर चिन नहीं हो, तो भर चिन तुरानी न को दो देहा। तुम्हें रत्निक क्षतर त्यागने को बेसिक दर्जवरिक करना होगा, पर यह अग्नि आड़ा हमसे नहीं, संघर्ष से जागती है। जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो, यदि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो, सहज मार्ग तुम्हें कमजोर बनाता है, कठिन मार्ग तुम्हें मजे बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो दे पाता है वह तन नहीं है, वो तुम्हारी एक कनेक्शन है। तुम्हें जगाने के लिए हर गिरना तुम्हें मजगुम दबाने के लिए होता है, लेकिन तुम तीजने से गिरते हो, किसने यो धर्म भाव ले जाते हो। आज मैं तुम्हें यह दर्श देता हूं, अपने डर का सामना करो, अपने सामने कत लड़ो और खुद ही कहो मैं शफकाम जो मैं ना जो